मोदी जी कितना गलत सोच है। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि जब गांव देहातों में टॉयलेट नहीं है तो वहाँ कितनी मजबूरी है कि महिलाओं को रात के अंधेरे में जाना पड़ता है, सुबह 5 बजे 4 बजे जाना पड़ता है, कितने परेशान रहते हैं। आज वही टॉयलेट अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान के किसी भी गांव में जाओगे तो हर जगह टॉयलेट, घर घर में टॉयलेट बनवा दिए। मोदी जी ने आकर के घर घर गैस सिलेंडर सब लोगों को पहुंचवाए और इस बात की चर्चा दिल्ली में तो होती ही है, लेकिन दिल्ली के लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप गांव देहातों में जाकर के देखो, वहाँ पता लगता है कि मोदी जी ने क्या किया है और कैसे किया। इसने ये सोचा कि किसानों को कुछ दिया जाए। मोदी जी ने आकर के 6-6 हज़ार रुपये साल के हर किसानों को दिए। हम दिल्ली वाले तो ये सोचते हैं 6,000 रुपये कुछ नहीं होते हैं, लेकिन क्या महाराष्ट्र के किसान से पूछा कि जो 50,000, 40,000, 30,000, 20,000 के पीछे आत्महत्या करता है। और जो कृषि कानून आया है ये सब किसानों की समझ में आ रहा है। सर जी, आज ये सफाई कर्मचारियों को सम्मानित कर रहे हैं, आप बताएं जरा। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे वो सौभाग्य मिला है कि जिन्होंने इस पूरे कोरोना काल में जनहित के लिए और जन की सेवा के लिए जिस प्रकार से जनता के बीच में कार्य करते रहे, ऐसे अपने सफाई कर्मचारी, सैनिटाइजर को चलाने वाले, सैनिटाइजर को की गाड़ी का वाहन चलाने वाले चालक और उसके बाद सैनिटाइजर करने वाले गलियों के अंदर, मोहल्ले के अंदर, आपको मैंने इसलिए सम्मानित, मेरे मन में बड़ा गौरवान्वित हो रहा है कि इन लोगों ने पूरे कोरोना काल के अंदर जन सेवा की है। मैं इनका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। पुष्पहार पहना के मैंने इनका इस तरह से प्रधानमंत्री जी ने ट्रक ड्राइवरों की, रेल चालकों की और तमाम टैंक ऑक्सीजन टैंकरों की प्रशंसा की। आपने आज इनकी जो है सैनिटाइजर के ड्राइवर हैं, तो आप इनके लिए क्या कहेंगे, किस तरह का कार्य कर रहे हैं ये लोग जनहित के लिए काम कर रहे हैं, जन सेवा के लिए काम कर रहे हैं। अपने परिवार से अलग रहकर 24-24 घंटे जहाँ भी इनको लगता है कि इस जगह कार्य होना चाहिए, जहाँ भी इनको आदेश आता है, ये अपने गली गली, सड़क सड़क पर जाकर जनहित के लिए, उनकी रक्षा के लिए ये लोग सैनिटाइजर की गाड़ी चला रहे हैं, तो वो सैनिटाइजर कर रहे हैं। क्योंकि ये सफाई कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर अपने परिवारों से अलग रहकर और जन सेवा कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तित्व का मैंने अभिनंदन किया है और उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। न्यू अशोकनगर मंडल में आज कार्यक्रम हमारा पहले से ही तय था। न्यू अशोकनगर में रजनी जी जो कि यहाँ से निगम पार्षद हैं, तो यहाँ पर आने पर यह था कि मन की बात आज कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर सुनी जाएगी और साथ में ही क्षेत्र के अंदर सैनिटाइजर का कार्यक्रम और मास्क वितरण हम लोगों ने किया। आज का दिन 7 वर्ष हो गए मोदी जी की सरकार को, और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने जो गौरव देश का बढ़ा है, पूरे विश्व के अंदर एक भारत को इतने गर्व से देखा जा रहा है, उसका अगर एकमात्र एक श्रेय जाता है तो ये यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने हमेशा अपनी राष्ट्र भावना, जनहित, राष्ट्रहित का जो एक हमारा भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है, उसको अगर संपूर्ण रूप से पूरा करने का जो कार्य किया है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज जिस प्रकार से इतनी बड़ी महामारी कोरोना, पहले भी जीते हम लोग और कोरोना को हराया और अब भी कोरोना जीतेंगे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। जैसा भी उनका दिशा निर्देश, मास्क, सोशल डिस्टेंस और सभी जो भी कोरोना से बचाव के तरीके होते हैं, सभी लोग उसको पूरे देश के अंदर मान रहे हैं। और उसे माननीय मोदी जी मन की बात में अभी उन्होंने ऑक्सीजन लाने वाले, चाहे वो वायुसेना के लोग हों, चाहे ट्रक चला के पहुँचाने वाले हों, मन की बातों में भी बात की उन्होंने। कितना अच्छा लगा
कि सभी लोग अपने राष्ट्र प्रेम और देश भावना के साथ ऐसे काम कर रहे हैं और अपने कार्य को करते हुए बड़ा गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। तो कितना हम लोगों को सुनकर बड़ा अच्छा लगा, प्रेरणा मिली और सभी लोग बड़े उत्साहित हैं और कोरोना हारेगा और हम लोग जीतेंगे। रजनी पांडे जी क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के लिए? आज जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल मोर्चा के हमारे बड़े भाई कौशल मिश्रा जी आज हमारे वार्ड में आए और हमारे सब कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाया और ये हमारा प्रोग्राम तय था जो आज हमारे इस कोरोना काल में पिछले साल भी और इस साल भी हम महामारी में जो घर में बैठे थे, हमारे सफाई कर्मचारी, मलेरिया डिपार्टमेंट जो अपने मन से काम कर रहे थे, पिछले साल उन्हें तनख्वाह ना मिलने पर भी उन्होंने दिन रात काम किया। आज हम ऐसे अपने सफाई कर्मचारियों को हमने उनका सम्मान किया, उनको इनाम दिया कि वो उनका मान बढ़ाया कि ताकि वो हमारी जनता की सेवा करते रहें और कर रहे हैं ऐसे कोरोना काल में। तो आज हमारे बड़े भाई कौशल मिश्रा जी यहाँ आए और हमारे सभी अधिकारी कर्मचारियों का मान बढ़ाया, उनको सम्मान दिया, जिससे आज हमारे सफाई कर्मचारी बहुत खुश हैं। और मैं सभी अपनी जनता से कहूँगी कि हम लोग घर में बैठते हैं और हमारे जो आस पड़ोस गली में जो हमारे सफाई कर्मचारी काम करते हैं, आप भी उनका मान बढ़ाएं, गौरव बढ़ाएं, उनका धन्यवाद करें कि आप ऐसे कोरोना काल में हमारा साथ देते। मिश्रा जी 2 शब्द मैं चाहूँगा कि रजनी पांडे जी के लिए आप बताएं। रजनी जी एक मेहनती संघर्ष करने वाली निगम पार्षदा हैं। जैसा मैंने देखा है कि क्षेत्र में मैं कई बार 3-4 बार मेरा आना हुआ है, तो जनता के बीच में रहकर और जनता के लिए कार्य करना, इस प्रकार से रजनी जी की कार्यशैली हमेशा लोगों के बीच में रही है। तो उसके लिए मैं रजनी जी के अच्छे कार्य के लिए उनको धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि इसी प्रकार से काम करते रहें जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए, जैसा हम लोगों का हमेशा एक उद्देश्य रहता है। और अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से काम करने के से ही कार्यकर्ता का एक सम्मान बनता है और कार्यकर्ता को जनता के बीच में तभी सम्मान मिलता है जब वो सच्ची निष्ठा से सेवा करता है। तो साथियों देखा ये थे कौशल मिश्रा जी, जिन्होंने बखूबी इस बात को बताया आज के कार्यक्रम के लिए, रजनी पांडे जी के कार्यों के लिए और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सराहनीय कार्यों के लिए उपेक्षा की।